सलमान खान, कौन नहीं जानता इस मारूफ शख्सियत को। अगर मैं आपको ये कहूँ कि सलमान खान एक कातिल है, अगर मैं अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी चढ़ा दी थी, इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी। मैं आपको ये कहूँ कि ये फ्रॉडिया लोगों से झूठ बोलता है, अगर मैं ये बताऊं कि लोगों के साथ इसका बिहेवियर ठीक नहीं, ये अपने फैन की बेइज्जती करने में जरा भी टाइम नहीं लगाता, और अगर मैं ये कहूँ कि ये अपने फैन को सबके सामने मुंह पे गालियां निकालता है, तो आप क्या कहेंगे। इन सारे झूठों का आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें इस दिलचस्प वीडियो में। सलमान खान का असल नाम अब्दुल रशीद है। ये 27 दिसंबर 1965 में पैदा हुए। इनका सबसे पहला झूठ ये है कि इन्होंने कहा है कि मेरे पास एक टाइम में पैसे नहीं थे और मैं बड़ा परेशान था, मुझे एक टी शर्ट और पैंट बड़ी पसंद आई और मैंने वो पैंट और टी शर्ट लेनी थी, पर मैं उसे देख रहा था और मैं वो ले नहीं पा रहा था। तो लोगों के सामने वो सेट इमोशनल होकर ये कहानी बता रहे थे। दरअसल जब सलमान खान की पैंट और शर्ट पहनने की उम्र थी, तब उस टाइम में इनका वालिद सलीम खान, जो कि 10 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक था। अगर आप ये बताएं 1980 में या 1985 में जिस बंदे के पास 10 से 20 करोड़ हो, क्या वो गरीब हो सकता है और वो एक पेंशन के लिए धक्के खा सकता है। सलमान भाऊ, आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है? काफी साल पहले पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे और सुनील शेट्टी अन्ना की दुकान थी, तो एक दिन मैं चला गया वहां पर। अब महंगी दुकान थी, could not afford more than one shirt or one pair of jeans, so I just picked up one pair of jeans and Sunil saw that तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक अपनी तरफ से एक वो स्टोन वॉश का शर्ट मुझे दिया एंड देन ही सॉ कि मेरी नजर स्पर्स पे थी, तो झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, इसने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी। झूठ नंबर 2, इसने कहा है कि मैं अपनी कमाई का 90% हिस्सा लोगों में तकसीम कर देता हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सलमान, मैंने आपकी फिल्मों का अकाउंट देखा, किसी फिल्म ने 100 करोड़ बनाए, किसने 200 करोड़, किसने 300 करोड़, और फिर आपकी जो बैंक अकाउंट है उसकी भी कुछ खबर निकाली। जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। अगर एक टाइम पर मान भी लेते हैं कि ये अपनी कमाई का 90% हिस्सा लोगों में तकसीम करते हैं जो गरीब लोग हैं और ट्रस्ट एनजीओज में तकसीम कर देते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है कि इनके पास 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, जबकि शाहरुख खान के पास 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो किंग खान है और वो एक दिन में 3 से 4 करोड़ रुपए कमाता है, और जबकि सलमान खान की बात करें तो वो एक दिन में 1 से 2 करोड़ रुपए ही कमाता है। फिर क्यों? अगर 90% हिस्सा देता है तो इसके इतना बैंक बैलेंस क्यों है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। इन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया, वो भी खुद नहीं, इनके वालिद साहब के कहने पर। वो क्यों किया? उन्होंने सिर्फ अपना एक एनजीओ खोला जिसमें गरीब लोगों की मदद और एजुकेशनल हेल्थ के लिए लोगों की मदद करते हैं। ये इस एनजीओ बनने की भी कहानी आपको जरूर बताएंगे। ये एनजीओ किसे बना और क्यों बना और इसकी असल वजह क्या थी। असल में 28 दिसंबर 2001 में सलमान खान एक बार अपनी कार लेकर जा रहे थे और फुटपाथ पर काफी लोग सो रहे थे। सलमान खान ने बिना कोई ध्यान दिए उन सारे बंदों के ऊपर अपनी गाड़ी से उन सारों को कुचल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस हादसे में एक आदमी की मौत हो। आपको बता दें कि सलमान खान पर आरोप है कि सितंबर 2002 में बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर सलमान ने अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 3 घायल हो गए थे। छक्के छुड़ाने वाले दबंग सलमान खान पर सख्त हुआ है अदालत का रुख। मामला साल 2002 के हिट एंड रन केस का है। इस केस में मुंबई की बांद्रा अदालत में सलमान खान के ऊपर एफआईआर हो गई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। फिर उनको अपने वकील ने कोई सजेशन दी कि भाई काम ऐसे करो कुछ कि आपकी गवर्नमेंट सजा माफ कर दे, तो इसलिए उन्होंने ये एनजीओ बनवाया था कि लोगों को पता चले, लोगों की सिंपैथी मेरे साथ जुड़ जाए। 2015 में जाके इस केस की आखिरी हियरिंग थी और सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई, जबकि अगले ही दिन सलमान खान जेल से बाहर आ गए और उनकी सजा भी माफ कर दी गई। इस पे आपका क्या रद्द अमल है? कानून सिर्फ गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए भी है? बार बार लांसन बिश्नोई की तरफ से मिलने वाली धमकियां सलमान खान की नींदें हराम कर दी है। दरअसल लारेंस बिश्नोई है कौन और सलमान खान का क्या दुश्मनी है सलमान खान के साथ, जो सलमान खान को बार बार मारने की धमकियां दे रहा है? इसकी हकीकत भी आपको बताते हैं। दरअसल 1999 में राजस्थान के एक शहर में सलमान खान ने काले हिरण
खान का शिकार किया था, जिस हिरन को बिश्नोई बिरादरी मिजाज खुदा मानती है और वो इसलिए सलमान खान से नाराज हैं और उसे इसलिए जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं कि आपने हमारे मिजाज खुदा को मार बख्श सकते हैं अगर वो शर्त मान जाएं। लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ी शर्त रख दी। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जानिब से सलमान खान को बार बार जान से मारने की धमकियां दी जाती रही। सलमान खान की जानिब से माफी मांग ली है। माफी मांगने पर ऑल इंडिया बिश्नोई है। अब आती है अपनी आखिरी हकीकत की तरफ। सलमान खान जैसे दिखता है वैसा है नहीं। अपने फैन के साथ इनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। ये किसी को भी मुंह पर और गैर मौजूदगी में बेइज्जत करने से नहीं बाज आते। ये किसी को भी अपनी बेइज्जती का शिकार बना लेते हैं। अमीर लोगों को एक लफ्ज भी नहीं करते, वो उनकी बेइज्जती कर देते हैं और जो इनके साथ गरीब होते हैं वो उनकी बेइज्जती करने में जरा भी टाइम नहीं लगाता। समझ में आ रही कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ आपसे? जी सर, जी सर। आप गलत हैं इस पर। ओके सर, अगर आप कह रहे हो तो। और ये क्या आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो तो यार मुझे माफ कर दे यार खानसादी, बहुत चालू ही रहती है यार आपकी। औकात क्या है तुम्हारी? कुछ नहीं। कसम खुदा की तो कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। कसम खुदा की तुझे कुत्ता नहीं बनाया। मेरी माँ बहुत रोई थी। मैं सोच के, मैं बहुत टफ इंसान हूँ, मैं बहुत हार्ड लाइफ देखी है। मुझे मेरे वालिद साहब कोई बहुत बड़े राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नहीं थे। तो दोस्तों ये थी कुछ सलमान खान की हकीकतें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें और मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।